जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं काफ़ी दिनों से ये चर्चा जोर से चल रहा है, इंडिया 18 F-18 अमेरिका से लीज पे ले सकता है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और कई सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। जैसे कि क्या सच में इंडिया अमेरिका से एक स्क्वाड्रन F-18E लीज पे ले रहा है, क्योंकि अब तक इंडियन नेवी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी कंफर्म करके नहीं बताया गया है। अब तक ये सिर्फ एक गेस है। इसके साथ इंडिया F-18 को लीज पे ही क्यों ले रहा है, क्यों नहीं इसे खरीद रहा है? क्या हथियार को ना खरीद कर लीज पे लेना सही फैसला है? अगर लीज पे लेना है तो इंडिया F-18 को ही क्यों चुनने जा रहा है? क्यों MiG-29K और राफेल M को लीज पे नहीं ले रहा है? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको डिटेल्स में ये वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आप सब जानते हैं आज से कुछ दिन पहले ही बोइंग ने एक फोटो और वीडियो जारी किया था, जिसमें एक टेस्ट फैसिलिटी में F-18 को स्काई जंप करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद इंडियन नेवी के लिए F-18 की चांस सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है वो स्काई जंप नहीं करते हैं। स्काई जंप तकनीक स्टोबार लॉन्चिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। काटोबार लॉन्चिंग सिस्टम में स्काई जंप कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इंडिया के INS विक्रमादित्य और आगे शामिल होने वाला INS विक्रांत दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार तकनीक पर बेस है। इसलिए अमेरिका अपनी F-18 को स्काई जंप के जरिए टेस्ट किया ताकि ये जेट आसानी से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट कर सके। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया सच में एक स्क्वाड्रन F-18 को लीज पे ले सकता है? देखिए, इसका आंसर हाँ और ना दोनों हो सकता है। अब तक F-18 पर जितना बात चल रहा है वो सिर्फ मीडिया पे गसिप है। सरकार की तरफ से कोई कंफर्म नहीं किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, अब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट को डिनाई भी नहीं किया गया है कि ये सब न्यूज गलत है। इसके साथ इंडियन नेवी पहले भी काफ़ी हथियार को लीज पे लेकर इस्तेमाल कर चुका है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल INS चक्र न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर है, जिसे इंडिया लगभग 10 साल के लीज के लिए रूस को $3 बिलियन दिया था, जो 2022 तक इंडियन नेवी में रहेगा। इसके साथ अब इंडिया INS चक्र 2 न्यूक्लियर सबमरीन के लिए रूस के साथ डील कर चुका है, जो 2025 तक इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी चीफ कहा था, फंड प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन नेवी हथियार खरीदने की जगह उसे लीज लेना ज़्यादा पसंद करेगा। हाँ, ये सच है, इंडिया अब तक आधुनिक अमेरिकी हथियार को लीज पे नहीं लिया था, लेकिन आप सब जानते हैं इंडियन नेवी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन को लीज पे लिया है। लेकिन ये बात मीडिया में तब पता चला जब ड्रोन इंडिया में आए हुए 15-20 दिन हो गए थे। इसलिए इंडिया अब F-18 को लीज पे लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। इसके साथ इंडियन नेवी को भी अब अर्जेंट में कैरियर बेस्ड फाइटर जेट चाहिए। क्यों, आपको अब बताता हूँ। आप सब जानते हैं इंडियन नेवी में MiG-29 की ट्रेनर एयरक्राफ्ट को छोड़ दे तो 36 MiG-29 जेट है जो कैरियर पे तैनात हो सकते हैं। 36 में से 3 MiG-29 के क्रॉस हो चुके हैं, अब बचा है सिर्फ 33 जेट। MiG-29K जेट तो अच्छा है, लेकिन MiG-29 में इंजन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ है और भारत अपना कई जेट भी इस वजह से खोया है। रिसेंटली आप सबको पता होगा, हमारा एक MiG-29K ट्रेनर जेट क्रैश हुआ था। इसके साथ MiG-29K की अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी खराब है। 2012-13 की CAG रिपोर्ट को माने तो MiG-29K की अवेलेबिलिटी रेट 30% से नीचे था। इसका मतलब यह है, अगर हमारे पास 100 MiG-29K जेट है तो हर वक्त जंग के लिए तैयार 30 से नीचे MiG-29K जेट होंगे, बाकी सब मेंटेनेंस फेज में होंगे। अब MiG-29K के ऊपर तो कोई लेटेस्ट न्यूज मीडिया में नहीं है। हम मान लेते हैं अब MiG-29K का अवेलेबिलिटी रेट 50% है। 50% इसलिए कहा क्योंकि कोई भी रशियन जेट का अवेलेबिलिटी रेट 50-60% के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अब इंडियन नेवी के सिर्फ 16-17 MiG-29K हर वक्त जंग के लिए तैयार है। INS विक्रमादित्य अपने साथ 30 एयरक्राफ्ट को लेकर जा सकता है। INS विक्रांत जो अगले साल इंडियन नेवी में शामिल होगा, वो भी 30 के ऊपर फाइटर जेट अपने साथ ले जा सकता है। इसका मतलब इंडिया को अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मिनिमम 60 फाइटर जेट चाहिए, लेकिन हमारे पास अब है सिर्फ 33। उनमें से 16-17 प्लेन ही हमेशा जंग के लिए तैयार है। अब अगर कोई नया जहाज इंडियन नेवी में शामिल नहीं किया गया तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर 8-8 विमान को साथ लेकर घूमेंगे। ऐसा हुआ तो एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें F-18 जैसा विमान चाहिए। अब कुछ दोस्त सवाल उठा सकते हैं, अगर हमें नेवी के लिए फाइटर जेट की इतना ज़रूरत है तो डायरेक्ट खरीद ले, लीज में लेने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इस सवाल पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहले प्लान था इंडियन नेवी के लिए 57 जेट खरीदा जाएगा, बाद में फंड प्रॉब्लम के कारण उसे 36 कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 18 के आसपास F-18 को लीज पे लिया जाएगा।
ये अब तक साफ नहीं है। इंडिया सिर्फ एक स्क्वाड्रन F-18 को लीज पे लेगा या लीज लेने के साथ भी और 2 स्क्वाड्रन बाद में खरीदेगा। देखिए, अब अगर आप नया जेट खरीदने के लिए जाओगे तो वो प्रोसेस में मिनिमम 2-3 साल लग जाएगा नया F-18 इंडिया आने में। इसका मतलब INS विक्रांत 2-3 साल तक कम जेट में घूमेगा। इसलिए इंडिया आपकी जरूरत के हिसाब से 3-4 साल के लिए एक स्क्वाड्रन F-18 को लीज पे ले सकता है। उस टाइम में और 2 स्क्वाड्रन नया F-18 जेट के लिए अमेरिका के साथ डील कर सकता है। जब नया जेट आएंगे तो इंडिया पुराना F-18 को वापस कर देगा। लीज लेने का फायदा यह है, आपको लिमिटेड टाइम के लिए हथियार जल्द से जल्द मिल जाता है, क्योंकि अब अमेरिका अपने नेवी से ही 18 F-18 को अलग करके इंडिया को देगा। अगर दोस्तों इंडिया सोच रहा है कि मैं सिर्फ 18 F-18 को लीज में लूंगा, नया जेट नहीं खरीदूंगा, इसके बाद 2032-34 तक TDF फाइटर जेट को इंडियन नेवी में शामिल करके इस्तेमाल करूंगा, देखिए ऐसा करना इंडिया का बहुत बड़ा गलती होगा। साथ में अमेरिका की बोइंग भी अब F-18 को लीज देने के लिए राजी नहीं हो सकता है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझाता हूं। देखिए, 2032 और 34 तक सब MiG-29 के रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद नेवी में सिर्फ TDF एक नया जेट को इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। TDF के साथ मिनिमम 8-10 साल तक और एक नया जेट रहना चाहिए। TDF जेट जब शामिल होगा, शुरू में कुछ साल उसमें कमी आना स्वाभाविक है और तब उसे ठीक भी किया जाएगा। इसलिए दूसरा जेट साथ होने पे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल आएगा इंडियन नेवी की एयर पावर को लेकर। इसके साथ बोइंग क्यों सिर्फ 18 फाइटर जेट लीज पे इंडिया को कुछ साल के लिए देगा? देखिए, इससे हमारा नेवी का तो ताकत बढ़ जाएगा, लेकिन अमेरिका को क्या फायदा होगा? हम ना तो क्रिश्चियन कंट्री है, ना व्हाइट रेस के लोग हैं। इसके साथ अमेरिका अब 18 F-18 में मॉडिफिकेशन करके देगा ताकि वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल हो सके। इसलिए ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिला तो अमेरिका इतने कम प्लेन लीज पे देने के लिए राजी नहीं होगा। नहीं तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा। इंडिया को लीज के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा जिसमें हम और कुछ डॉलर ऐड करके नया F-18 को ले सकेंगे। अगर इंडिया अब 18 F-18 को लीज पे लेता है तो आप समझ जाओ कुछ साल बाद सरकार नेवी के लिए 2 स्क्वाड्रन F-18 खरीदेगा। साथ में एयरफोर्स के लिए भी अमेरिकन जेट खरीदने की चांस बढ़ जाएगा। अब आते हैं आखिर सवाल की तरफ। लीज पे लेना है तो MiG-29K और राफेल M को क्यों नहीं लिए? देखिए, MiG-29K F-18 की तुलना में सस्ता जरूर है। एक F-18 की कीमत में 3 MiG-29 आ जाएंगे, लेकिन इंडिया MiG-29 में जो सब प्रॉब्लम है, खासकर इंजन को लेकर, उसे देखते हुए इंडिया फिर से MiG-29 के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसके साथ सबसे बड़ी वजह यह है, इंडिया और चीन दोनों ही सोवियत टेक्नोलॉजी या फिर उसके बेस पर बने फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें अगर चीन को सरप्राइज देना है तो अलग टेक्नोलॉजी, खासकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी में बने जेट चाहिए। अब सवाल है, राफेल M को क्यों लीज पे नहीं ले रहे हैं? देखिए, राफेल में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास राफेल M कम मात्रा में है अगर हम अमेरिका की F-18 के साथ कंपेयर करें। इसलिए फ्रांस के लिए मुश्किल है वो अपना एक्टिव राफेल M जेट से इंडिया को एक स्क्वाड्रन जेट कुछ साल तक लीज पे दे। इसलिए अमेरिका हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर से आखिर में ये कहूँगा, F-18 लीज लेने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। मुझे काफ़ी दोस्तों ने इस टॉपिक पर सवाल पूछ रहे थे, इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाया। आप सबको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।